सहाबा इकराम ने तो हुजूर अलैहिस्सलाम से क्या कुछ नहीं मांगा। सही मुस्लिम की रवायत है, नबी अलैहिस्सलाम को सैयदना रबिया रदी अल्लाह अन्हु वुज़ू करा रहे हैं, हुजूर ने इरशाद फरमाया रबिया मांगो, क्या मांगना है। हुजूर ने कोई तखसीस नहीं फरमाई कि मेरे से सिर्फ इल्म की बात पूछना, शरीयत की बात पूछना, मुझे यही अल्लाह ने अता फरमाया, बाकी कोई चीज़ ना पूछना, एमी मैं कौन सा कोई दे सकता हूँ, नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। कहना चाहिए था ना हुजूर को, जो अकीदा कायम किया गया हुजूर के बारे में कि हुजूर सिर्फ इल्म या शरीयत में से अता फरमाते हैं। हुजूर ने फरमाया रबिया क्या मांगना है। सैयदना रबिया ने कहा या रसूल अल्लाह सिर्फ जन्नत नहीं चाहिए, आपकी रफाकत वाली जन्नत चाहिए। अल्लाह के कुर्ब का सबसे करीबी मकाम कौन सा है? हुजूर अलैहिस्सलाम का मकाम, मकाम महमूद है। अब आपको पता था कि आम जन्नत लेके क्या करना है, वो सबसे ऊपर की जन्नत। आपने अर्ज किया या रसूल अल्लाह आपकी रफाकत वाली जन्नत चाहिए। हुजूर ने ये नहीं फरमाया कि रबिया अल्लाह जिसको चाहे देता है, मैं थोड़ी दे सकता हूँ, मेरे से कोई शरीयत की बात पूछ लो। मेरे हबीब ने फरमाया ठीक है, तुम बस नवाफिल के जरिए इसमें मेरी मदद करो, नवाफिल वगैरह पढ़ते रहो, दे हमने दी है। तो क्या कुछ है वो दे नहीं सकते। आप लोग तो सोच भी नहीं सकते इस जमीन में कितना सोना है, कितना पैसा है। हम लोग सोच सकते हैं कोई? अल्लाह फरमाता है मताउ दुनिया कलील, दुनिया का माल कलील है, चाहे सोने के पहाड़ भी क्यों ना हो, वलाखिरतु खैरुन व अबका। इस पूरी जमीन का सारा माल भी हो जाए ना, जन्नत के एक दर्जे के बराबर नहीं है। और हुजूर आम जन्नत भी नहीं दे रहे, हुजूर दे रहे हैं सबसे आला मकाम की जन्नत। और यहाँ पर लोगों को ये शक है कि शायद दुनिया की कोई चीज मांगे को नहीं दे सकते, तो वो सरदार सरदारियां अता कर रहे हैं, जिनके बच्चे जो हैं वो सरदार हैं जन्नतों के। सहाबा इकराम वाला अकीदा रखना है तो हुजूर से खुल के मांगना है, और अगर नहीं मांगेंगे तो अल्लाह का कुर्ब भी नहीं है। ये कुरान का फैसला है।